नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और प्रोग्राम है रेनबो सेलेब। कहते हैं जीत के लिए उठे हो कदम तो मुड़कर नहीं देखते कभी। जीत के लिए उठे हो कदम तो मुड़कर नहीं देखते कभी, क्योंकि पीछे न मुड़ने वाले लोग इतिहास बना देते हैं। ऐसा ही इतिहास रचा था बॉक्सर रोहित टोकस ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, जहां इन्होंने अपनी नी इंजरी के बावजूद भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। रेनबो सेलेब्स में आज हमारे अतिथि हैं रोहित टोकस। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोहित। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है यहाँ आकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर आज। आकाशवाणी के जरिए आपकी आवाज आज पूरे देश में गूंज रही है और न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए पूरे विश्व में इसे सुना जा रहा है। अच्छा, एक बात बताएं, बहुत छोटी उम्र में आपने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कई मेडल्स जीते हैं। 35वीं सीनियर मेंस दिल्ली स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2012 न्यू दिल्ली में आपको बेस्ट बॉक्सर अवार्ड भी मिला था, और बर्मिंघम में तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में आपने 67 केजी वेल्टरवेट मैच में नीयू के अपने ओपोनेंट को हराकर क्वार्टर फाइनल भी जीता और भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर एक इतिहास बना डाला। तो कैसे शौक हुआ आपको बॉक्सिंग का? क्या बचपन में फाइटिंग वाली मूवीज ज्यादा देखते थे और वो देखकर ज्यादा फाइट किया करते थे? हाँ जी, वही मूवीज आ रही है, टीवी में देख रहे हैं, मैं और मेरे भाई ऐसे ही आपस में खेलते रहते थे, लड़ते रहते थे आपस में मजाक मजाक में। तो पापा बोलते यहाँ क्यों लड़ते हो, कुछ ज्वाइन कर लो। तो हमारे गांव में मुनीरका से, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर बॉक्सिंग होती थी। तो फिर पापा हमको लेके गए कि वहाँ पे जाके ज्वाइन कराई बॉक्सिंग। तो फिर हमने बॉक्सिंग स्टार्ट करी। वंडरफुल। अच्छा, एक बात बताइए, हर बच्चे के लिए उसके पिता जो होते हैं ना, वो सुपर हीरो होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, है जी। ना? आपके पिता श्री प्रीत सिंह टोकस खुद रेसलर रहे हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ा आपके जीवन पर और आपके पूरे व्यक्तित्व पर? जी, मेन प्रभाव उन्हीं का था जो रहा है। जैसे स्टार्टिंग में ही, जैसे वो गेम से जुड़े ही हुए थे, तो खुद भी एक्टिविटी करते रहते थे। तो साथ में मेरे को, मेरे भाई को, दोनों को साथ लेके जाना, रनिंग करानी। तो स्टार्टिंग से हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो थोड़ा मतलब स्ट्रांग थे, तो कोई भी गेम कर सकते थे। तो मैंने गेम चुना। अच्छा। इसीलिए। अच्छा, तो आपने कभी खुद रेसलर बनने के लिए नहीं सोचा? यानी अपने पिता के फुटस्टेप्स फॉलो करने का विचार आपको कभी नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं सोचा कि मैं सब गेम करता था। जब छोटा था ना, तो सब में इन्वॉल्व होता था। मैं ट्राई करता था कि सारे गेम में पार्टिसिपेट करूं, चाहे वो कोई भी गेम हो। तो लेकिन धीरे धीरे जब आप खेलने लग जाते हो, धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि आपको ये गेम ही चुना है आपने, और आगे चल के आपको इसी में ही कुछ अच्छा करना है। मतलब आपको अपना पोटेंशियल जो रियलाइज हुआ, जी। है ना? तो आपको लगा कि बॉक्सिंग इज द प्लेस जो जी आपके जी। लिए बना है। यस। गुड, वेरी गुड। रोहित, एक बात बताएं, आपने बाबा रंगनाथ बॉक्सिंग एकेडमी मुनीरका में प्रशिक्षण लिया, लेकिन कुछ ही महीनों में आपने बॉक्सिंग छोड़ने का फैसला कर लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वो मुनीर का गांव जाना जाता था पहले स्विमिंग से। खजान सिंह टोकर जो एशियाड में मेडलिस्ट रही है पहले, तो सारे जितने भी गांव के हैं, तो सारे स्विमिंग में थे। मतलब स्विमिंग का एक हब था मुनीर का। तो फिर मतलब मेरे क्लासमेट सारे तो सब स्विमिंग करते थे, मैं अकेला बॉक्सिंग में। तो फिर मैं स्विमिंग में इन्वॉल्व हो गया, जाके स्विमिंग ज्वाइन करी। फिर मैंने 3-4 साल स्विमिंग करी, उसमें भी मैं सब जूनियर मेडलिस्ट, नेशनल मेडलिस्ट रहा हूँ। मेडल भी हासिल किया, यानी अच्छा चल रहा था आपका जी, स्विमिंग स्विमिंग का। का अच्छा चल तो रहा फिर था। ऐसा क्या हुआ कि आप वापस बॉक्सिंग रिंग में लौट आए? मिस करने लगे थे? नहीं, मिस नहीं करने लगा था। एक्चुअली हुआ क्या था, ये एक इंसिडेंट, मेरा स्कूल चेंज हुआ, तो वहाँ पर मेरे को एक क्लासमेट मिला, एक लड़का जो बॉक्सिंग करता था। हाँ। तो अब स्कूल टाइम में तो लड़के होते हैं, अब कुछ कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे तो शो ऑफ तो बनता है, करते हैं वो। बिल्कुल। तो ऐसी क्लास में शो ऑफ कर रहा था वही, बॉक्सिंग की शैडो बॉक्सिंग करके, मैं बॉक्सर हूँ। है, तो मैंने बोला ऐसे ही, मैंने तू अब कर रहा है बॉक्सिंग, मैंने करके छोड़ दी। हाँ। है, तो उसने एक ऐसे ही मजाक मजाक में चैलेंज कर दिया मेरे को। बोला अच्छा तूने बॉक्सिंग कर रखी है, तू बॉक्सर है, तो आजा रिंग में, तेरे को देखता हूँ। तो मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। ओहो। तो फिर दोबारा मैं सर के पास गया, मैं सर मैं बॉक्सिंग करना चाहता हूँ। तो सर भी बड़े खुश हुए ये बात सुन के, क्योंकि हम अच्छा करते थे, मैं और मेरा भाई दोनों बॉक्सिंग। तो फिर मैंने छोड़ दी थी। तो सर फिर पापा से बोलते कि भाई भेजो लड़के को, अच्छा करता है। तो मैं नहीं सुनता था, मैं स्विमिंग में चले गया था। फिर दोबारा गया तो सर को भी अच्छा लगा कि भाई बॉक्सिंग में आया लड़का, तो ठीक है। कुछ टाइम बाद स्पैरिंग हुई हमारी, हफ्ते 10 दिन बाद स्पैरिंग बाउट बोलते जिसको, वो हुई हमारी। तो उस लड़के से मैं हार गया, उसी सेम जो मेरा क्लासमेट था। तो फिर मैं घर गया, मेरे को बड़ा बुरा लगा, वो पेंच हुआ कि भाई हार गया। मैं 1-2 दिन स्कूल नहीं गया कि यार बेइज्जती हो गई, रोई थी। तो चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया और हार के आ गया। हाँ। फिर तब उस टाइम पे ये हुआ कि नहीं यार, अब बॉक्सिंग करनी है। और
इस लड़के को हराना है। तो वो एक जुनून था कि भाई बस इस लड़के को हराना है कैसे भी करके। तो फिर मैंने रेगुलर कंटिन्यू ट्रेनिंग रखी। फिर दिल्ली स्टेट आई 2 महीने के अंदर। उसी दिल्ली स्टेट में फाइनल बाउट में उसको हराया। दिल्ली स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, बेस्ट बॉक्सर बना। तब से फिर मेरा बॉक्सिंग का करियर स्टार्ट हुआ वहाँ से। क्या बात है, बढ़िया, बड़ा फिल्मी स्टार्ट रहा ये आपका, हाँ जी, है ना, जबरदस्त कह किक सकते मिली हैं जी। आपको, वंडरफुल। अच्छा, स्पोर्ट्स में आपका जो पेरेंटल सपोर्ट था वो कितना रहा? कभी डांट पड़ी कि पढ़ाई नहीं करते, मुक्केबाजी करते रहते हो हमेशा? डांट तो बहुत पड़ी है, पढ़ाई के चक्कर में भी और गेम के चक्कर में भी। घर वाले बोलते थे भाई अगर कर रहा है तो अच्छी तरह करना, मतलब टाइम पास नहीं करना, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो। तो छोटे होते थे, मन ऐसे ही होता था, इधर उधर घूमना फिरना दोस्तों के साथ, कभी कुछ खेल लिया तो इधर उधर। तो डांट भी पड़ती थी, पर लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर रियलाइज हुआ नहीं, अगर कुछ कर रहे हो तो फिर अच्छी मन तरह लगा के करो। करना हाँ, है। मन लगा के करो। अच्छा, आप स्टूडेंट कैसे थे? स्टूडेंट मैं अच्छा था स्टूडेंट ठीक था, मतलब पढ़ाई के टाइम पे जब एग्जाम होते थे पढ़ लिया, बस पढ़ के पास हो जाता था, इतना काफ़ी था मेरे लिए, क्योंकि मेरा मेन फोकस था बॉक्सिंग में, स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स पर था। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि स्पोर्ट्स की वजह से आपको आपके क्लासमेट्स चीटिंग वगैरह करवा देते थे या पास होने में हेल्प कर देते थे, या कभी टीचर्स ने एक्स्ट्रा फेवर किया हो आपको? नहीं, टीचर का फेवर तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन जैसे चीटिंग की बात हुई तो मैं इतना तेज था, मतलब कई लड़के जो क्लासमेट होते थे, फ्रेंड होते थे, वो ये सोचते थे भाई ये बाहर रहता है, स्पोर्ट्स खेल के आता है, इसका तो ठीक है, आता बस एग्जाम दे देता है, हम स्कूल में आ रहे डेली ऐसे करके। तो उनको ये नहीं दिखता कि भाई मेहनत कितनी कर रहा लड़का बाहर जाके। तो ये किसी को नहीं दिखा। जब अभी मेडल लेके आया तो तब उनको पता चला कि नहीं, कुछ करता था ये, तभी आज यहाँ पर है। तो उस टाइम पे मतलब वो थोड़ा बहुत चीटिंग के बाद कुछ लोग होते थे छुपाते थे, और मैं इतना तेज था, मैं कहीं ना कहीं से देख ही लेता था देख के बस अपना पेपर करना है, मतलब ऐसे तो पढ़ के जाता था, लेकिन थोड़ा बहुत जो नहीं आता वो इधर उधर से भाई, रोहित कर के लेते टीचर थे अगर सुन रहे हैं तो आज उनको भी सच्चाई पता लग ही रही होगी पर ये है कि आपके फ्रेंड्स का काफी सपोर्ट रहा आपको। हाँ, फ्रेंड्स का तो सपोर्ट है। आपने ग्रेजुएशन जो किया है वो किया है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से, है ना? हाँ जी। कॉलेज का एक्सपीरियंस और कॉलेज की लाइफ कैसी रही आपकी? स्कूल के बाद फर्स्ट ईयर जैसे कॉलेज में गया, एक होता है ना कॉलेज अब जाना है, 12th के बाद अब कॉलेज में जाएंगे फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर तो मेरा बहुत अच्छा गया, क्योंकि उस टाइम पे कोई कंपटीशन नहीं था, तो पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाई भी करी, घूमे फिरे, और भी एक दो पार्टिसिपेट करा, उसमें मॉडलिंग में भी पार्टिसिपेट करा कॉलेज में। तो एक दो शो ऐसे थे तो उनमें पार्टिसिपेट करके तो फर्स्ट ईयर मेरा बहुत अच्छा गया। उसके बाद फिर मैं इंडिया टीम में चले गया, फिर बस खाली एग्जाम देने आता था। कॉलेज लाइफ जो है वो खाली अपने फर्स्ट ईयर में एंजॉय करी? हाँ जी। तो उसमें आप ज्यादातर क्लासेस में रहते थे या कैंटीन में? कैंटीन में कैंटीन में क्लास भी अटेंड करी है, लेकिन कभी कभी। हाँ, भाई फर्स्ट ईयर है, घूमना फिरना, जाना है कॉलेज, नए नए फ्रेंड्स बनाने हैं, तो ये सब चलता था। तो काफी दोस्त बनाए आपने? काफी तो नहीं, कम थे, लेकिन अच्छे दोस्त बने थे कॉलेज में। गर्लफ्रेंड्स कितनी बनाई? गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाई, मैं फ्रेंड्स बहुत रहे हैं मेरे फ्रेंड्स। हाँ, फ्रेंड्स रही भी हैं? रही भी है, हाँ। ओह वंडरफुल। रेनबो सेलेब में आप है विनीता के साथ, और आज हमारे अतिथि हैं रोहित टोकस। रोहित, किसी भी खिलाड़ी का बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उसके कोच की गाइडेंस पे निर्भर करता है। आपके कोच कौन थे, उनके बारे में बताइए। जो मेरे बेसिक कोच रहे हैं उनका नाम है राजेश टोकस, जो मुनीर का से ही है। वो भी हर कदम पर, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, मतलब बेसिक जो उन्होंने बनाया है, मेरे को निकाला है सारा कुछ सिखा के, तो सबसे बेसिक कोच मेरे वो रहे हैं। तो उनका बहुत साथ रहा है, जो अब तक चल भी रहा है, अभी तक मेरे साथ है वो। फिर इंडिया कैंप में जाके मेरे रेलवे के ही कोच है ललित प्रसाद, इंडिया कैंप में मेरे वो वाले कोच हैं। तो दोनों का बहुत सपोर्ट रहा है, अभी तक है, और आगे भी चलता रहेगा जब तक हम गेम कर रहे हैं। जी, वंडरफुल। तो उन कोचेस के लिए आपके मन में श्रद्धा भाव तो है ही, जी। वो तो आपके चेहरे पर ही दिखाई दे रहा है। अदरवाइज आपको क्या लगता है कि एक बेहतरीन कोच अगर किसी खिलाड़ी को मिल जाए तो खिलाड़ी की जिंदगी कैसे बदल जाती है? कोच का बहुत महत्व रहता है एक खिलाड़ी की जिंदगी में, क्योंकि खिलाड़ी की जिंदगी में ऐसे ऐसे पड़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव के, वो एक कोच समझ सकता है उस चीज़ को कैसे टैकल करना है। पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहता है, लेकिन गेम से जो जुड़े हुए हैं, गेम की वैल्यू जो कोच है हमारे, उनको ज़्यादा बेहतर पता रहती है। तो कोच का बहुत बड़ा महत्व है इसमें। अच्छा, जैसे एक प्लेयर के लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तो क्या उसमें भी कोच की कोई भूमिका रहती है मेंटली स्ट्रांग बनाने की? जी बिल्कुल,
कोच की भी रहती है इसमें, और सबसे मेन रहता है खुद का, हम कैसे सोच रहे हैं। जब हमारी सोच ही नेगेटिव वे में जाएगी तो हम पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले खुद को उस चीज को टैकल करना आना चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव रहो, तो आपके साथ पॉजिटिव वाली चीजें होगी, और बाकी कोच जो है वो तो मोटिवेट करते ही है। तो ये जो पॉजिटिविटी की आपने बात की है, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए आप अपनी प्रैक्टिस के अलावा और क्या करते हो? मतलब कैसे अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखते हो? मैम बहुत बार ऐसा हो जाता है, रेगुलर ट्रेनिंग करते रहते हैं, कई बार मन में कि हम कर क्या रहे हैं यार, डेली सेम रूटीन, डेली सेम शेड्यूल चल रहा है। सुबह ट्रेनिंग, उठ रहे, ट्रेनिंग जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा के सो जा रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर खा रहे हैं, शाम को दोबारा ट्रेनिंग करके फिर सो जा रहे हैं। कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उस टाइम पर या तो आपके जो क्लोज वंस है उनसे बात करते हैं हम, और जो हमें समझते हैं उनसे कि यार ऐसे हो रहा है, फिर बाद में वो भी समझाते हैं, फिर खुद को भी कि हम ये कर रहे हैं किसी चीज के लिए कर रहे हैं, कुछ लक्ष्य पाने के लिए कर रहे हैं, जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं तभी हम देश के लिए मेडल लेकर आ रहे हैं आज। देश के लिए मेडल लाना अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है जो आपने हासिल कर दिखाया जी। है। अच्छा रोहित, आपने 2011 में क्यूबा में पहली बार विदेशी धरती पर मेडल जीता था, इसका अनुभव कैसा रहा था आपके लिए? मेन कंपटीशन मेरा पहला जो था अंतर्राष्ट्रीय जो मैं देश के लिए खेला था, ये था 2011 में क्यूबन यूथ ओलंपिक गेम्स, जहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल था। तो जब नेशनल चैंपियन हुआ मैं, उसके बाद इंडिया कैंप में गया, तो तब वो वाली फीलिंग ही अलग होती है कि अब आप नेशनल चैंपियन बन के भारतीय टीम में आप चले गए हो, और वहाँ से फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे आप बाहर। जब मेरे को पता चला कि मैं क्यूबा जा रहा हूँ, जो भी गोल्ड मेडलिस्ट है क्यूबा जा रहे हैं देश के लिए, तो वो फीलिंग एक अलग ही थी कि भाई देश के लिए बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं। और फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठ रहा था मैं उस टाइम, तो वो फीलिंग खुशी भी थी, और एक जोश होता है कि भाई बाहर जा रहे हैं हम, इंडिया के लिए खेल के आ रहे हैं, और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आना है, जीत के आना है। तो बहुत अलग ही फीलिंग थी वो। तो जब जीते तो बहुत अच्छा लगा? हाँ, जब जा रहा था तब भी बहुत अच्छा लग रहा था कि इंडिया के लिए जा रहा हूँ मैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जब मेडल जीत के आया तब तो और अच्छा महसूस हुआ। देखो, हर खिलाड़ी का ये सपना होता है कि वो देश के लिए खेले, भारत के लिए खेले, जो भी भारतीय खिलाड़ी है, और आपको ये मौका मिला 2011 में। आपने अभी ये वाली बात कही कि पहली बार प्लेन में बैठ रहा था, वो अनुभव कैसा था आपका? वो अनुभव तो बहुत ही अमेजिंग रहा, क्योंकि फ्लाइट ये क्यूबा नॉर्थ अमेरिका हो गया, और बहुत लंबी फ्लाइट थी। एक तो फ्लाइट में बैठने का वो था एक्साइटमेंट, और वो भी इतनी लंबी फ्लाइट तो बहुत खुशी भी हो रही थी उस टाइम पर। तो आपका प्लेन में बैठने का अनुभव पहला बहुत ही मजेदार रहा, तो बहुत कुछ सीखा आपने, न केवल मेडल जीतना बल्कि हवा में उड़ना भी, है ना? जी। तो इसी बात पर एक गीत सुनते हैं, राज कपूर का गीत किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, आपको बहुत पसंद है? बहुत पसंद है, बिल्कुल। हाँ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज रोहित टोकस को। रेनबो सेलेब में आप हैं आज विनीता बेदी के साथ, और मेरे साथ हैं आज हमारे खास अतिथि रोहित टोकस। दोस्तों, ये गाना सुनने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे रोहित की मुस्कुराहट की। आपको पता है जितनी शानदार इनकी पर्सनालिटी है, उससे भी ज्यादा शानदार इनकी मुस्कुराहट है। रोहित, एक बात बताइए, आपकी इतनी प्यारी पर्सनालिटी, इतनी प्यारी स्माइल है, मुझे तो वाकई लगता है कि आपके ओपोनेंट्स जो है ना, वो रिंग में आपकी स्माइल के आगे ही हार जाते होंगे। आपको मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स अपनी स्माइल के लिए? हाँ मैम, स्माइल से रिलेटेड तो बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। हाँ। तब से मैं और ज्यादा मुस्कुराने और हंसने लग गया हूँ। मैं क्या पता, खुद को तो पता नहीं चलता, दूसरों को पता चलता है, तो नहीं ठीक है और ज्यादा हंसो। हाँ, कभी ओपोनेंट जब रिंग में भी किसी ने कहा कि बड़ी प्यारी स्माइल है यार, हार जा? रिंग में तो मैं ओपोनेंट को चिढ़ाने के लिए हंसता हूँ। क्योंकि मेरा है, मैं बैक पैडलिंग में काउंटर अटैक बॉक्सर हूँ, तो मैं अपने गेम में फंसाता हूँ दूसरे बॉक्सर को। तो जितना मैं उसको चिढ़ाऊंगा, एग्रेसिव होएगा वो, मैं अपने गेम में इजी उसको मार सकता हूँ। मतलब अपनी मुस्कुराहट को आप एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। ये तो बहुत ही मजेदार बात है। अच्छा, कभी मॉडलिंग या फिल्मी करियर के बारे में सोचा आपने, या कोई ऑफर आया कभी आपको? नहीं, ऑफर तो मैं, जैसे अभी आया था रिसेंटली एक लैक्मे फैशन वीक का, लेकिन जो मेरा बॉक्सिंग का शेड्यूल होता है तो उसमें बहुत बिजी रहते हैं हम, तो इन सब चीज़ के लिए पहले बात तो टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन कॉलेज टाइम में करी है एक तो रैंप वॉक वगैरह मॉडलिंग IIT कानपुर में। तो ऑफर तो आते हैं, लेकिन अभी मेन फोकस तो जो कॉम्पिटिशन हमारे आ रहे हैं उन पर रहेगा। तो कभी आपने ये सोचा कि गेम्स के अलावा मॉडलिंग को भी करियर बनाया जा सकता है? नहीं, ऐसा करियर तो मैंने बॉक्सिंग के अलावा किसी चीज़ को नहीं सोचा। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे संघर्षों की दास्तान छुपी रहती है। आपने भी आज जहां तक आप पहुंचे हैं, किन किन स्ट्रगल्स का सामना किया?
स्ट्रगल तो मैम बहुत रहे हैं शुरू से लेके अभी तक, और अभी भी चल रहे हैं स्ट्रगल। स्ट्रगल पे ही दुनिया कायम है। बिल्कुल सही बात है। अगर लाइफ में स्ट्रगल ही नहीं होगा, सब कुछ आपको आसानी से वैसे ही मिलता चले जाएगा, तो क्या जिंदगी है। तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है, बहुत इंजरीज हुई है स्टार्टिंग में। तो कभी नी में इंजरी हो गई, कभी हाथ फ्रैक्चर हो गया, कभी आई पे कट लग गया। तो बहुत इंजरीज भी है हमारे गेम में। लाइफ ऐसी चलती रही है शुरू से ही, और क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट्स है एक हमारा बॉक्सिंग, तो इसमें बहुत इंजरीज होती है। तो उस टाइम पे फेस भी ऐसा आता है, कंपटीशन से पहले आपको इंजरी हो गई, आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो बहुत लो फील होता है कि इंजरी की वजह से मैं वो नहीं खेल पाया। एक सोच ऐसी हो जाती है, इस वजह से मेरा एक कंपटीशन निकल गया, फिर आगे मैं खेला ही नहीं तो आगे का कैसे करूंगा। तो वो चीज सभी स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में। लेकिन एक बात है, अपनी नी इंजरीज के बावजूद आपने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीता। हाँ जी। उस इंजरी के बारे में बताइए। वो इंजरी हुई थी मेरे को 2019 में, नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी हमारी, उसमें नी लिगामेंट पूरा टियर था मेरा। उसके बाद ओलंपिक क्वालिफाई होना था 2020 का टोक्यो का, लेकिन उससे पहले मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने सीधा बोला भाई अपनी रिस्क पे खेलना चाहते हो तो खेल लो, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा दोबारा से अगर आपका मुड़ता है घुटना आपका, तो नी रिप्लेसमेंट की नौबत आ सकती है। तो उस टाइम पर मेरे पास एक यही ऑप्शन बचा था, या तो सर्जरी कराओ या आप रिस्क लेके। तो फिर सबसे पहले तो मैंने यही सोचा भाई लाइफ है तभी तो हम आगे खेल सकते हैं। फिर मैं सर्जरी करवाई अपने नी की। उसके बाद लॉकडाउन हो गया था 2020 में। 2019 एंड में मेरी सर्जरी हुई, 2020 में स्टार्टिंग में मार्च के आसपास लॉकडाउन हो गया। तो मेरे को रिकवरी का बहुत अच्छा टाइम मिल गया उस टाइम पर। तो मैंने एक अपना रिहैब अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। फिर दोबारा से नेशनल हुई, नेशनल चैंपियन हुआ, फिर इंडिया कैंप में गया, फिर इंडिया कैंप में जाके नंबर 1 हुआ अपने वेट में, फिर कॉमनवेल्थ में सिलेक्शन हुआ, फिर वहां जाके फिर मैंने परफॉर्म किया। रेनबो सेलेब में आज आप हैं विनीता बेदी के साथ, और आज हमारे अतिथि हैं रोहित टोकस। रोहित, अब आपकी बातें। अगर आपको कभी अपने बचपन में वापस लौटने का मौका मिले तो आप अपनी कौन सी आदत है ऐसी जो बदलना चाहेंगे? मैम आदत तो ऐसी कुछ है नहीं जो मैं बदलना चाहूँ। शुरू से ही सही रहा हूँ, फोकस रहा हूँ अपनी लाइफ को लेकर, तो अभी भी वही है सेम। और कुछ ऐसा भी है जो आपको लगता है कि छूट गया था और वापस बचपन के दिनों में जाकर आप उसे पूरा करना चाहेंगे? जो छूटा है मैम, कंपटीशन को लेकर ही बोलना चाहूंगा कि काफी कॉम्पिटिशन्स में मैं बहुत लाइटली लिए मैंने वो कॉम्पिटिशन, जहाँ पे मैं अच्छा परफॉर्म करके और भी कुछ अचीव कर सकता था उस टाइम पर। अगर मौका मिला तो वो जाके मैं बदलना चाहूंगा। मतलब अगर आपको फ्लैशबैक में जाने का मौका मिला तो आप उन कॉम्पिटिशन्स में दोबारा जीतना चाहेंगे? हाँ जी, उससे पहले मेहनत करके, जो मैंने कम मेहनत करी थी उस टाइम पर, उस पे और मेहनत करके और अच्छा रिजल्ट जो आ सकता था वो लाना चाहूंगा। क्या बात। वैसे आमतौर पे ना हर किसी को यही लगता है कि अब जो हम है ना 100% फोकस्ड, बचपन में होते तो आज हम क्या ही होते, लेकिन आज आप जो भी हैं बहुत ही प्रभावशाली हैं रोहित। अच्छा, कॉलेज में सच सच बताइए, अगर जो मैं पूछने जा रही हूँ, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? नहीं मैम, गर्लफ्रेंड तो नहीं रही है कोई भी नहीं? क्योंकि टाइम नहीं था मैम इन सब का। अगर फिर बात करते रहो ये सब, या तो ट्रेनिंग कर लो या तो गर्लफ्रेंड बना के घूम लो, गर्लफ्रेंड ही बनाता रह जाता। अगर ऐसा कुछ रिग्रेट तो नहीं है? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। बहुत खुश हूँ मैं कि उस टाइम पे अगर मैंने टाइम अपना बॉक्सिंग को दिया है तो मैं आज कुछ हूँ। उस टाइम मैं गर्लफ्रेंड बना के घूमता तो आज भी वैसे ही घूम रहा होता शायद। किसी और को बॉक्सिंग रिंग में लड़ते हुए देख रहे होते? किसी और को देख रहा होता, फिर रिग्रेट होता कि काश मैं उस टाइम पे कर लेता। हाँ, वंडरफुल। यानी आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया और आज आप वहाँ हैं जहाँ आपको होना चाहिए। हाँ जी मैम। अच्छा, दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए आप कहाँ कहाँ जाते हो या अभी भी जाते रहे हो? दोस्तों के साथ जैसे जब भी टाइम मिलता है, मैं मेरे फ्रेंड्स है 2-3, हम निकल जाते हैं पहाड़ों में घूमने। मेरे को पहाड़ बहुत पसंद है, ट्रैकिंग करनी। ओह, ट्रैकिंग। हाँ जी, तो हिमाचल में निकल जाते हैं हम कभी भी, जब भी टाइम मिलता है। बस जब फ्री टाइम हुआ मैं फोन करता हूँ दोस्तों को, भाई फ्री हो जाओ इस टाइम पे मैं आ रहा हूँ। ये बोलते तैयार है, हम आ जा तू। बस निकल जाते हैं। तो ट्रैकिंग का कुछ एक्सपीरियंस बताइए अपना। ट्रैकिंग का लास्ट ईयर गए थे, एक केदारकंठा ट्रैक था, बहुत हाइट पे था, तो उसका एक्सपीरियंस बताऊंगा। पूरा बर्फ वाला ट्रैक था वो, स्नो का। तो हमें पसंद है ठंड में जाना, तो सारे गियर लेके जाते हैं हम जो भी ट्रैकिंग के होते हैं, जाके अपना कैंपिंग करना, फिर अर्ली मॉर्निंग उठना 3-4 बजे, फिर ट्रैक करके सुबह सनराइज देखना वहाँ जाके ऊपर ट्रैक करके। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये आपको ट्रैकिंग बहुत ज्यादा पसंद है? हाँ जी। अच्छा, कभी इस बारे में नहीं सोचा कि जैसे माउंटेनियरिंग करते हैं लोग, तो कुछ आप भी ऐसा करें या करते? नहीं, इतना नहीं सोचा मैम, प्रोफेशनली नहीं सोचा? प्रोफेशनली नहीं सोचा। रेनबो सेलेब्स में आज आप हैं विनीता
विनीता के साथ, और हमारे साथ हमारे अतिथि हैं रोहित टोकस। रोहित, एक बात बताइए, ये जो मुक्केबाजी की लाइन आपने चुनी है, इसमें तो आए दिन आपको चोट लगती रहती होगी। कभी आपको बचपन में माँ से डांट पड़ी कि ये क्या रोज रोज मार खा के आ जाते हो? डांट तो नहीं पड़ी, लेकिन माँ को फिक्र बहुत हुई है। आके जब भी चोट लगती थी तो ये पूछती थी, भाई कौन सा गेम चुन लिया तूने, ये हाँ तो इतनी चोट इसमें लगती है, कोई और गेम कर ले। मैंने कहा अब ये गेम चुन ही लिया है तो अब ये तो करना ही पड़ेगा ना। तो फिक्र बहुत रही है पेरेंट्स को कि अगर कभी भी चोट लगती है, या मैं बाहर रहता हूँ तो वीडियो कॉल पे अगर चोट लगती है, मैं तो अवॉइड ही करता हूँ कि नहीं बताऊँ। हाँ। लेकिन टीवी में देख लेते हैं या कहीं से पता चलता है आज उसको चोट लग गई, इतने स्टिचेस आए हैं, तो फिक्र तो हो जाती है। यानी कभी इतनी सीरियस इंजरी भी हुई है कि स्टिचेस भी आए हैं? काफी बार, नॉर्मल है ये बॉक्सिंग में। तो माँ का दिल तो फिर माँ का ही होता है ना, वो तो हाँ। तड़पता ही होगा। जी। तो डांट पड़ी कभी, या कभी माँ ने कहा कि मैं चल के देखती हूँ किसने मेरे बच्चे पे हाथ उठाया? नहीं ऐसे तो नहीं, बस माँ कहती है कि देख के खेला कर, सेफ रहे अपना जितना हो सके। अच्छा, कभी आपकी वजह से किसी को चोट लगी हो तो कभी माँ ने सपोर्ट किया है, या कहा है कि बेटा शाबाश, या ये कहा है कि अरे देख के खेलना था बेटा, वो भी किसी का बेटा है? नहीं, ऐसे शाबाश तो किसी और के चोट पे ऐसे शाबाशी तो नहीं देते, क्योंकि मैं बिल्कुल सेफ गेम खेलता हूँ, शार्प। तो मेरे साथ जो भी खेलता है, मेरी तरफ से कभी इंजरी होती ही नहीं है, पहली बात तो उनको। वंडरफुल। कभी हो भी जाता है तो फिर बुरा भी लगता है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं होता। वो गेम ऐसा है, कैसे भी हो सकती है, हेडबट हो जाता है, कभी पंच मिस हो गया तो एल्बो कांटेक्ट में आ जाती है, तो तब हो जाती है इंजरी। अच्छा, अब आपकी वाइफ की बात करते हैं जी। आपकी अरेंज्ड मैरिज थी या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज थी। तो स्वाति से आपकी पहले कभी कोई मुलाकात नहीं हुई थी? नहीं। तो एज वाइफ स्वाति का आपको कितना ज्यादा सपोर्ट रहता है? वाइफ का मैम पूरा सपोर्ट है, जैसे माँ बाप का सपोर्ट होता है ऐसे वाइफ का भी पूरा ही सपोर्ट है, जब से शादी हुई है और अभी तक। उस टाइम पे जैसे इंजरी थी मेरी, जब ऑपरेशन हुआ था तो लॉकडाउन हो गया था, कहीं भी मैं बाहर रिहैब के लिए नहीं जा सकता था। लेकिन मेरे को पता है सारी एक्सरसाइज कैसे होनी है, कैसे मसल रिलीज होनी है। तो मेरी वाइफ बोलती थी मेरे को बताओ, मैं करती हूँ आपकी फिजियोथेरेपी। तो मेरी फिजियोथेरेपिस्ट वो थी उस टाइम पर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और उसका अच्छा रिजल्ट भी आया। मैं अच्छी तरह से रिहैब करा, फिर नेशनल चैंपियनशिप हुई, उसमें मेडल जीत के फिर इंडिया टीम में गया। अच्छा, अदरवाइज स्वाति क्या करती है? मेरी वाइफ एडवोकेट है मैम। क्या बात है, घर की एडवोकेट। यानी जहाँ भी मुक्केबाजी आप करते हो तो वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी रहती है। बाहर तो मुक्केबाजी नहीं करनी, रिंग में ही करता हूँ, लेकिन फिर भी प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमेशा साथ में है मेरे। बहुत जबरदस्त सपोर्ट है आपको। सपोर्ट पूरा है। अच्छा, लेकिन फिर भी अगर कभी किसी भी वजह से स्वाति रूठ जाती हैं आपसे, नाराज हो जाती हैं, तो आप उनको कैसे बनाते हो? रूठ जाती है तो मैं बोलता हूँ चलो कहीं बाहर चलते हैं, किसी चल पड़ती हैं? नहीं, पहले तो रूठी रहती है, थोड़े टाइम बाद चलो कहाँ लेके चल रहे हो, तो फिर कहीं अच्छी जगह डिनर कराने या कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो एक अच्छी ट्रिप पे जाते हैं। पर वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग पूरी है। अगर अच्छा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल जाए तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। लाइफ फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो लाइफ सॉर्ट। हाँ। तो यहाँ आप आकाशवाणी के जरिए स्वाति को कुछ कहना चाहते हैं? उनको बोलना चाहूंगा जैसे हो वैसे ही रहना। रेनबो सेलेब्स में आप हैं विनीता बेदी के साथ, और हमारे साथ हैं बॉक्सर रोहित टोकस। रोहित, आपके काफी सारे दोस्त रहे हैं कॉलेज में, स्कूल में, अभी भी काफी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप इन टच हो। आपके दोस्त प्यार से आपको क्या बुलाते हैं? दोस्त तो मैम कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में गया था तो दोस्त जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे उन्होंने नाम रखा था एक जेरी। जेरी? मेरे को भी नहीं पता कि क्या सोच के उन्होंने जेरी रखा था। आपको किसी टॉम से छिपते हुए देखा? नहीं मैम, टॉम से छुपते हुए तो नहीं, किसी टॉम को पकड़ते हुए जरूर देखा होगा। बचपन से ही बहुत जुझारू रहे हैं आप। हाँ जी। नाम बहुत प्यारा है। वैसे घर में आपको क्या कहते हैं? घर में जो है नाम मेरा मोनू है, जो मेरे मम्मी पापा मेरी बहन भाई बोलते हैं, बस अभी भी प्यार से। हाँ। अच्छा, जितने भी यंगस्टर्स हैं जो आपको सुन रहे हैं आकाशवाणी के जरिए, उन्हें आज आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन सभी को ये बोलना चाहूँगा, अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो सबसे पहले एक गोल बनाओ कि हमें करना क्या है, और उस गोल को अचीव करने के लिए पूरी शिद्दत से लग जाओ। जो भी काम कर रहे हो अपना 100% करो, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, बाद में नहीं तो रिग्रेट होता है कि ये थोड़ा सा कर लेता तो यार आज यहाँ पर होता मैं। तो जो भी काम कर रहे हो पूरा अपना 100% देकर करिए, और खुद मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ मोटिवेट अपने आप को करिए, और पॉजिटिव रहोगे तो हमेशा अच्छा ही अचीव करोगे। अपनी जिंदगी में कभी नेगेटिविटी नहीं लानी, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए और आप आगे बढ़ते जाएंगे। रेनबो सेलेब्स में आप हैं विनीता बेदी के साथ, और हमारे साथ हैं बॉक्सर रोहित टोकस। बहुत बेमिसाल कथन कहे आपने। एक, पॉजिटिव रहिए, दूसरा 100% दीजिए,
जो भी आप कर रहे हैं उसमें। तो इतना पॉजिटिव इंसान, इतनी प्यारी मुस्कुराहट है जिसकी, इतनी शानदार पर्सनालिटी है, लेकिन जब बॉक्सिंग रिंग में जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ ओपोनेंट को हराना जिसे याद रहता है। ऐसा रोहित टोकस आज रेनबो सेलेब्स में हमारे अतिथि बनकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आई एम वेरी श्योर कि आपने जो मोटिवेशनल बात कही है ना सभी यंगस्टर्स के लिए, कितने लोग हैं जो आपको अपना आदर्श मानते हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं, उन सबको प्रेरणा जरूर मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।